हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्रियो सॉफ्टवेयर कंपनी जो यूज़ करती है बड़ी बड़ी, जैसे कि एल&टी है, निरमा है, अदानी है, वो सारी कंपनियां क्रियो यूज़ करती है अपने ऑब्जेक्ट्स यानी कि प्रोडक्ट्स या फिर उनके कोई मशीन के पार्ट्स डिज़ाइन करने के लिए। तो वो वर्क कैसे करता है वो देखेंगे। जैसे हमने कोई भी स्केच करना हो शीट पे तो हम करते हैं सबसे पहले स्केच, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि उसका यूनिट क्या है, कैसे मेजरमेंट है, वो सारी चीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जब भी हम क्रियो स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाली स्क्रीन आपको दिखेगी। मैं ये जो रहता है हमारा वेलकम पेज, इसको मैं बंद कर देता हूँ और अभी हम चलते हैं उसके टूल्स पे। तो ऊपर जो है वो है हमारे टाइटल बार के कमांड्स, जिसमें हमें मिल जाता है न्यू, ओपन, लास्ट सेशन में मैं कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया था, लास्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। फिर लेफ्ट हैंड साइड बनता है हमारा मॉडल ट्री और फोल्डर जो रहता है, जहाँ जहाँ हमने हमारा पार्ट सेव किया है वो सारे फोल्डर्स हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मिल जाते हैं। और अगर आपके ऑब्जेक्ट में कोई एरर आ रहा है तो आपको नीचे स्टेटस बार में यहाँ पर मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्रियो में क्या क्या वर्क होता है। तो क्रियो में टोटल 5 चीज़ होती है। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल एन करके न्यू सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 5 चीज़ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होता है सिंपल स्केच, उसके बाद होता है यहाँ से पार्ट मॉडलिंग, जिसमें हमें 2 टाइप मिलते हैं, सॉलिड एंड शीट मेटल, और जो दोनों को कंबाइन करके बनता है उसे बल्क बोलता है। फिर उसके बाद आती है असेंबली, और असेंबली में भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ असेंबली करनी है डिज़ाइन की तो आपको यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट करना है। पर अगर आपको कोई असेंबली है ऑलरेडी, उसमें से कोई पार्ट इंटरचेंज करनी है कोई असेंबली के साथ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई एक छोटा सा एक प्लान बनाते हैं, जैसे मैं पहले ये करूँगा उसके बाद वो करूँगा, तो वो प्रोसेस प्लान जैसे कंपनीज डिसाइड करती है वो यहाँ पर प्रोसेस प्लान डिज़ाइन हो सकता है। और लास्ट में बनता है एक एनसी मॉडल, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मॉडल। अगर आपको जी कोड एम कोड वाला मॉडल चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपको जी कोड एम कोड जनरेट करने, आपका ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करेगा मिलिंग ऑब्जेक्ट पर, मिलिंग मशीन पर, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद बनता है ड्राइंग, जो हम हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम बनाते थे 2D शीट, A2 शीट्स में, वो आप यहाँ पर ड्राइंग में बना सकते हो। उसके बाद आता है फॉर्मेट, यानी कि आपको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट सेट करनी है आपकी A2 शीट की, तो आप यहाँ से फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो। और लास्ट में होता है नोटबुक। अगर आपको कोई भी एक मॉडल को लेके पूरी कोई नोट्स या फिर डिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ देना है तो आप यहाँ से नोटबुक लेके वो कर सकते हो। अगर आप क्रियो सीखना चाहते हो तो आपको क्रियोस में 4 चीज़ सीखनी रहती है, स्केच, पार्ट, असेंबली और लास्ट में रहता है ड्राइंग। स्केच यानी सिर्फ और सिर्फ 2D स्केचेस रहता है। पार्ट में हमें 2 टाइप मिलते हैं, जैसे मैंने बताया सॉलिड एंड शीट मेटल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पार्ट में, क्योंकि पार्ट में भी स्केच दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केच बनेगा, इसको हम 3D कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब भी हम स्केच सिलेक्ट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 2D ही बनेगा। अगर आप पार्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलेगा, सॉलिड बनाना है या फिर शीट मेटल से बनाना है। तो अभी हमने सिलेक्ट किया है सॉलिड, और मैंने यहाँ से नाम दे दिया फर्स्ट। जैसे कि मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट नाम दे दिया। अगर आप यहाँ पर स्पेस ले रहे हो तो यहाँ पर स्पेस नहीं चलेगा, आपको अंडरस्कोर या फिर कोई ना कोई निशानी छोड़नी रहती है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेम दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि मुझे यूनिट डिसाइड करना है। तो यूनिट डिसाइड करने से पहले हमें यहाँ से ये अनटिक करना पड़ता है। अगर आप ये अनटिक नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट इसका यूनिट रहता है इंपीरियल, यानी कि फीट और इंच में बनता है, पर हमें फीट इंच नहीं चाहिए, हमें mm चाहिए। तो आप यहाँ से अनटिक कर लीजिए और इसके बाद ओके। तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कौन कौन से यूनिट में कौन कौन सा वर्क आपको करना है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ mm ns पार्ट सॉलिड, यानी मिलीमीटर, न्यूटन एंड सेकेंड। उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे हम आ जाएंगे ऐसी विंडो में। यहाँ पर जब भी आप न्यू इंस्टॉल करोगे तो आपको ये जो ब्लैक दिख रहा है वो व्हाइट दिखेगा, पर मैंने यहाँ पर डार्क थीम सिलेक्ट की हुई है इसलिए यहाँ पर मुझे ब्लैक दिख रहा है, तो इसकी जगह पर आपको व्हाइट दिखेगा। अब हम चलते तो यहाँ पर ऊपर जो है पूरी की पूरी हमारी कमांड मैनेजर रहती है। तो लेफ्ट हैंड साइड बनते, जैसे मैंने बताया कि मॉडल ट्री है हमारे पास, यानी कि अगर हम यहाँ से कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ऊपर से कमांड में से तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बनता जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहता है एनालिसिस, जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसको मेजर करना है, या फिर मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया है किसी रेफरेंस के लिए, तो आप यहाँ से उसे मेजर कर सकते हो, उसकी थिकनेस डिफाइन कर सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पर रहता है लाइव सिमुलेशन। सिमुलेशन यानी अगर आपको लोड डाल के चेक करना है
और ये सॉफ्टवेयर कहीं पर भी एज ए सिमुलेशन यूज नहीं होता है। सिमुलेशन के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे ANSYS है, NX Nastrans है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है एनोट। एनोट यानी 3D ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग। अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट को चेक करना है, डायमेंशन देना है, उसके व्यूज चेंज करने, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ऑप्शन रहता है टूल्स, यानी कि हमारा जो क्रियो का जो भी पार्ट ऑब्जेक्ट है उसका सेटिंग यहाँ पर है। उसके बाद रहता है ऑप्शन व्यू में, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मटेरियल देना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, या फिर उसका कोई नया व्यू एंगल लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ से आप सेक्शन भी बना सकते हो। फ्लेक्सिबल मॉडलिंग यहाँ पर देता है हमें, जैसे कोई कार्टून बनाना है या फिर कोई पर्सन है या कोई ऐसा टॉय है जिसको आपको डिजाइन करना है, तो आप यहाँ से फ्लेक्सिबल मॉडलिंग से बना सकते हो। और यहाँ पर होता है एप्लीकेशन, जिसमें हमें मिलते हैं वेल्डिंग के ऑप्शन, सिमुलेशन है, देन सिमुलेशन का रिजल्ट मिलता है। फिर यहाँ से हम एनिमेशन भी बना सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर हम रेंडर भी कर सकते हैं। रेंडर यानी आपको रियलिस्टिक व्यू का फोटो चाहिए आपके ऑब्जेक्ट का, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और लास्ट में कॉमन रहता है जहाँ पर ब्लैंक है, क्योंकि हमने अभी तक कोई ऑप्शन या कोई कमांड सिलेक्ट किया हुआ नहीं है। जैसे अब जब भी आप कोई मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 3 प्लेन मिलते हैं, फ्रंट, टॉप और राइट। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे पास फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन है। जैसे हमारे पास राइट, टॉप एंड फ्रंट व्यू रहता है, वैसे यहाँ पर हमें प्लेन दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमें हमेशा ही ऑब्जेक्ट को व्यू के हिसाब से डिवाइड करना रहता है। अब हम चलते हैं उसे स्टार्ट करते हैं। स्केच सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर ऑप्शन रहता है, जैसे मॉडल है उसमें ऑप्शन रहता है हमारा स्केच। तो स्केच सिलेक्ट करने के बाद हमें ऐसा विंडो मिलता है, उसमें हमें डिफाइन करना रहता है कि कौन से व्यू यानी कि कौन से प्लेन पर हमें स्केच करना है। जैसे मुझे टॉप प्लेन पे करना है तो मैंने यहाँ से टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, तो वो हाईलाइट हो गया ये लाइट ब्लू कलर में, या फिर आप साइन कलर भी बोल सकते हो। और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है हमारा रेफरेंस प्लेन, यानी कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक्सिस बनाते हैं, यहाँ पर हमें 2 एक्सिस रहती है 2D में, एक्स और वाई, इसलिए वो सेकंड रेफरेंस एज अ ग्रीन ले रहा है और फर्स्ट रेफरेंस एज अ साइन कलर ले रहा है। मैंने यहाँ से स्केच किया तो ये सीधा नॉर्मल हो गया है। अगर आप नया इंस्टॉल करें तो आपका ऐसा नॉर्मल नहीं होगा। अगर आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही दिख रहा है तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है स्केच व्यू का, वो सिलेक्ट करना रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास स्केच के कमांड ऑन हो चुके हैं। तो ऐसे आप स्केच के अंदर ऐड होके जो भी स्केच बनाना है वो बना सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर स्केच बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ नॉर्मल, उससे डायमेंशन दे रहा हूँ, यहाँ पर एस्केप करेंगे 2 बार और उसके बाद कमांड क्लोज होता है। और मैंने यहाँ से 300 ले लिया, इसे 250 और यहाँ से 125, यानी ये हमारा रेक्टेंगल एक रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बीच में एक सर्कल बना रहा हूँ, 3-4 सर्कल बना देता है, अलग अलग साइज के सारे सर्कल है और 2-3 सेम है। उसकी पोजीशनिंग कर देता है, जैसे हमें इसको पोजीशन करना है ऐसे हम उसे यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। फिर आपको सर्कल के साथ ये जो दिख रहे हैं सिंबल्स, ये है, इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट या फिर रिलेशन। ये कंस्ट्रेंट है जैसे कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये किसके साथ हॉरिजॉन्टल है, तो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल है। ये सर्कल और ये सर्कल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और दोनों की रेडियस सेम, इसलिए यहाँ पर इक्वल ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसकी रेडियस चेंज करके ले लेता हूँ 45, तो सब सर्कल की रेडियस 45 हो चुकी है, 1, 2 और ये 3 की। सेम वैसे ये सर्कल और ये सर्कल सेम है, तो जैसे मैं इसकी रेडियस चेंज कर रहा हूँ, इसे दे रहा हूँ 70, तो दोनों ही सर्कल की रेडियस 70 हो चुकी है। पर ये सर्कल ऐसा है कि जो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं, ये सिंगल ही है, तो इसे हमें सेपरेट डायमेंशन देना है। मैंने इसे 100 ले लिया। अब हम देते हैं इसको पोजीशन, जिसमें इसको 60 दे दिया और इसे दे दिया 50। डबल क्लिक करने से हमें डायमेंशन का ऑप्शन ये जो है एडिट में ले जाता है। यहाँ पर सारे के सारे डायमेंशन एडिट कर रहा हूँ ताकि ये हमारी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाए। अगर आप पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉक ऑप्शन मिलता है, तो वो वहां पर लॉक हो जाता है। ये जो परपिंग के जैसे डायमेंशन दिख रहे हैं वो सारे के सारे लॉक डायमेंशन, इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से अनलॉक का ऑप्शन, यानी कि ये डायमेंशन अभी लॉक है। अभी मुझे इसे जैसे डायमेंशन मैंने ये दे दिए, पर मुझे अब इसको 3D कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक कमांड यूज करना है। सबसे पहले हम इसे ओके करेंगे, स्केच से एग्जिट हो चुके हैं हम। अब हमें 3D कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर यह है शेप, 3D ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए है। ये है शेप जनरेशन के लिए, ये है शेप एडिटिंग के लिए, और
थोड़े एक्स्ट्रा एडिटिंग टूल्स है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एक्सट्रूड। तो आपको जैसे ये एक्सट्रूड दिखा रहा है कि उसकी हाइट कितनी है 194.15। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 mm का चाहिए या फिर 30 या 40 mm का ही चाहिए तो मैं यहाँ से 30 mm दे देता हूँ। तो 30 mm का हो चुका है। यहाँ से हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए उसे ऊपर ही रख रहा हूँ। तो ये बन गया हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट को मटेरियल देना है या फिर कलर देना है मटेरियल का, तो उसके लिए हमें जाना रहता है व्यू में, और व्यू में यहाँ पर ऑप्शन है अपीयरेंस। अगर आपको कोई मटेरियल के हिसाब से चाहिए, जैसे मुझे गोल्ड चाहिए, तो यहाँ से अपीयरेंस मैनेजर में जाके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गोल्ड। जैसे हम गोल्ड लिखेंगे गोल्ड के सारे शेड आ जाएंगे। जैसे मुझे ये गोल्ड चाहिए या फिर ये पॉलिश गोल्ड चाहिए, जो गोल्ड चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, क्लोज किया, तो हमारे पास वो अपीयरेंस आ चुका है। अब हमें इसको सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से हमें फेस चाहिए तो फेस, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए पूरा तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना रहता है पार्ट। तो पूरे पार्ट को ऐसे गोल्डन कलर में ले लिया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रेडी। अगर मुझे यही ऑब्जेक्ट की असेंबली करनी हो तो हम असेंबली कर सकते हैं। अगर मुझे इसका सेक्शन लेना है तो वो भी हम यहाँ से सेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने उसको एक्स डायरेक्शन सेक्शन ले लिया तो यहाँ से आधा ऑब्जेक्ट कट हो चुका है। अगर मुझे वाई से चाहिए तो वाई से हो गया, और अगर मैं जेड से ले रहा हूँ तो ये जेड से हो गया। अगर आपको ऑफसेट करना है तो आप ऐसे एरो से उसे ले जा सकते हो। कैसे आप सेक्शन भी बना सकते हो। यहाँ से मैं सेक्शन हाइड कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा मॉडलिंग का। अगर मुझे असेंबली करनी तो असेंबली भी कर सकते हैं। मैं इसे बंद करके असेंबली के लिए ऑन करता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया, लास्ट सीरियल डेटा कर देता हूँ। यहाँ से मैं न्यू सिलेक्ट करता हूँ और ये असेंबली है। असेंबली में हमें यहाँ से सिलेक्ट करना रहता है डिज़ाइन, और इसे अनटिक करना है। इसको मैं दे देता हूँ स्टॉपर। तो अभी हम देखने वाले स्टॉपर की असेंबली। यहाँ पर भी हमें सिलेक्ट करना रहता है MMNSASM डिज़ाइन। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है असेंबली का मैनेजर, जहाँ पर सबसे पहले रहता है असेंबली, यानी कि यहाँ से हम कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। और बाकी के जो कमांड हमने पार्ट मॉडलिंग में देखे वो सारे के सारे यहाँ पर फिर से दिए हुए हैं, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला कि जहाँ पर हमें एडिटिंग करना पड़ा या फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट नया बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। सेम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें ट्री ही मिलेगी मॉडल की। यहाँ पर अगर आपको प्लेन या फिर कुछ दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ से उसे ऑन कर सकते हैं ट्री फिल्टर में जाके। ये सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी रहती है और अप्लाई करेंगे तब हमें यहाँ पर प्लेन्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगी। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना रहता है कि हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट की असेंबली करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ से असेंबली ऑप्शन है, तो असेंबल सिलेक्ट करना है और उसमें हमें डिसाइड करना है कि कहाँ से हमें पार्ट को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से वो पार्ट का पाथ ले लेता हूँ कि कहाँ पर हमने पार्ट सेव किए हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर दो पार्ट है, एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। तो मैंने ये फर्स्ट वाला पार्ट ऐड किया। जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पर हमें ऐसे पार्ट पिंक कलर में मिलेगा और उसके साथ ये आएगा 3D ड्रैगर। ये 3D ड्रैगर हमारे ऑब्जेक्ट के रोटेशन के लिए और उसकी प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसे रोटेट भी कर सकते हो, जहाँ पर भी रोटेट करना है उसके हिसाब से आप उसे असेंबल कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमें बहुत सारे टाइप मिलता है कि हमें किसके हिसाब से उसे असेंबल करना है। जैसे कि स्पेसिफिक अगर हम कोई सीजर को असेंबल करें तो आपको यहाँ से पिन मिल जाएगा, क्योंकि सीजर अटैच होती है स्टड से, और स्टड जो है वो एक हमारी पिन है जो हमें रोटेशनल मूवमेंट फ्री देता है। फिर उसके बाद बनता है स्लाइडर। तो यहाँ से हम स्लाइडर की भी असेंबली कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है सिलेंडर, यानी कि अगर हम पिस्टन या कोई इंजन डिजाइन कर रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन रहता है बॉल। बॉल यानी जैसे हमारी जॉयस्टिक रहती है उसके हिसाब से हम यहाँ से बना सकते हैं। फिर रहता है गियर का ऑप्शन, तो आप गियर में भी ऐसे डिजाइन, गियर की डिजाइन है तो उसमें भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। फिर वेल्ड ऑप्शन है, जैसे कि कोई दो चीज ऐसी है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद कभी टूटने नहीं वाली या फिर छूटने नहीं वाली है, तो उसे वेल्ड से अटैच कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन रहता है बेयरिंग। अगर आपको कोई बेयरिंग की असेंबली करनी है, रोलर बेयरिंग है या फिर बॉल बेयरिंग है या फिर कोई थ्रस्ट बेयरिंग है, तो आप यहाँ से असेंबली कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट ऑप्शन रहता है स्लॉट, यानी कि आपको कोई पाथ पे ऑब्जेक्ट मूवमेंट करवाना है तो आप यहाँ से स्लॉट का भी ऑप्शन यूज
कर सकते हो। जैसे कि कोई कार का डोर ओपनिंग क्लोज हो रहा है तो वो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि वो कहाँ तक ओपन होना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। और यहाँ पर एक डिफॉल्ट असेंबली के ऑप्शन रहता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट्स या फिर असेंबली कनेक्शंस। और डिफॉल्ट ऑप्शन वो है कि जैसे कि मुझे दो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट मर्ज करनी है तो उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिफॉल्ट। जैसे हम डिफॉल्ट सिलेक्ट करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो और हमारी असेंबली का कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो दोनों ही एक जगह पर अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है ये ग्रीन टिक। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स हो चुका है, ये कहीं पर भी अभी मूव होगा नहीं। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करना चाहूँ तो ये ड्रैग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट होगा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर मुझे सेम सेकंड ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं ऐसे शॉर्टकट की यूज कर सकता हूँ ए, और मैं सेकंड ऑब्जेक्ट ऐसे ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ कोई भी डायरेक्शन में, वो जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए वो यहाँ से आप ऐसे रोटेट ले सकते हो। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन के लिए मैं यहाँ से लेने वाला हूँ सिलेंडर ऑप्शन फर्स्ट। सिलेंडर सिलेक्ट किया मैंने और मैंने दोनों सर्कल की जो एक्सिस थी वो सेम कर ली, यानी कि ये यहाँ पर अभी मूव होगा। उसके बाद मुझे ये जो डायरेक्शन जो रोटेट हो, जो ट्रांसलेट हो रहे उसे भी लॉक करना है तो आप इसे यहाँ से लॉक कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसलेशन एक्सिस। तो जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा जो जो चीज़ का चाहिए मुझे, तो वो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर दे देगा। और मैंने इसको डन कर दिया। अब मुझे इसकी रोटेशन एंगल भी फिक्स करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ से एक न्यू सेट लेने वाला हूँ और न्यू सेट में मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ स्लॉट ऑप्शन, क्योंकि मुझे ये जो स्टॉपर है वो यही पाथ में, यानी कि ये जो ब्लैंक है हमारे पास स्लॉट है उसके अंदर ही मूवमेंट करनी चाहिए, इसलिए मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ स्लॉट ऑप्शन। और अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बाकी के ऑप्शन। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ सबसे पहले पाथ जो कि यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है ब्लू कलर में। तो मैं यहाँ पर वो पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी जो ये स्टॉपर है वो सिर्फ और सिर्फ यही स्लॉट में वर्क करे और कोई भी स्लॉट में आगे जाए नहीं। सिलेक्शन होने के बाद हमें दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है कि जिसके हिसाब से वो रोटेशनल एंगल लेने वाली है। तो ये हो गई हमारी असेंबली। उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि हमारी जो स्टॉपर है वो कंप्लीट स्लॉट में वर्क कर रही है कि नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल अल्टर कर रहा हूँ और फिर मैं उसे मूवमेंट दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि वो कैसे असेंबली हो चुकी है। तो ऐसे आप उसे असेंबल भी कर सकते हो। अगर आप इसका वीडियो बनाना चाहते हो तो आप वीडियो भी बना सकते हो, यानी कि उसका जो एनिमेशन बोल सकते हैं हम, तो एनिमेशन भी बना सकते हो। उसके लिए हमें बहुत सारे सेटिंग करने पड़ते हैं कि जैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से इतना आगे जाना चाहिए, यहाँ से इतना रोटेशन होना चाहिए, वो सारा का सारा हम सिलेक्शन लेने के बाद हम उसे एनिमेट कर सकते। तो ये ऑप्शन था हमारा असेंबली का। अगर मैं इसे कंट्रोल 1 कराऊँ तो आपको दिखेगा कि किस तरह का मटेरियल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। जैसे हमने अभी देखा कि हम मटेरियल कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर मटेरियल का कलर अप्लाई किया हुआ है जो पूरा का पूरा फिनिश्ड ऑब्जेक्ट है। अगर अब मुझे यही ऑब्जेक्ट्स है उसका डायमेंशन देके उसका ड्राइंग कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से न्यू सिलेक्ट करके ड्राइंग सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको अनटिक कर लें ताकि हम अपने हिसाब से सीट डिसाइड कर पाए। इसे मैं दे देता हूँ स्टॉपर DRW यानी कि ड्राइंग। ओके किया। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सीट्स है। तो यहाँ से A0 से लेके A4, उसके बाद FEDBCA ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ A2 सीट और हमें लैंडस्केप चाहिए इसलिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया लैंडस्केप। ओके, जैसे हम ओके करेंगे ये लेगा हमें ड्राइंग के वर्क स्पेस में। तो ये जो वर्क स्पेस है यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। अगर मैं स्केच सिलेक्ट करूँ तो जैसे हमने स्केच देखा था वही सारे के सारे ऑप्शंस हैं, और एनोड में यहाँ पर जो हमने देखा था पार्ट में वही ऑप्शंस है, और व्यू में भी वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लेआउट और टेबल का एक ऑप्शन नया है, बाकी के सारे ऑप्शन जैसे हमने पार्ट और असेंबली में देखे वैसे ही रहेंगे। अब मुझे यहाँ पर स्टॉपर की ड्राइंग चाहिए, तो ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले मॉडल ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ ड्राइंग मॉडल, ऐड मॉडल, और मैं यहाँ से जैसे ये फर्स्ट सिलेक्ट करूँ ये मॉडल मुझे चाहिए। ओके के, और यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट करना है हमें डन एंड रिटर्न। जैसे ही हम डन रिटर्न करेंगे हमारा वो जो लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो एज अ प्रीव्यू सेट हो गया है।
उसके लिए हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है जनरल व्यू, डिफॉल्ट, ओके, एंड फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना है, वो हमें ऐसे यहाँ पर प्लेसमेंट दे देगा। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा व्यू चाहिए, जैसे मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं उसकी डिस्प्ले स्टाइल चेंज कर लेता हूँ यहाँ से नो हिडन विथ सेंटर लाइन। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रेडी। मैंने ओके सिलेक्ट किया तो ये आ गया हमारा फर्स्ट व्यू। अगर अब मुझे इसके रिगार्डिंग टॉप व्यू भी चाहिए और राइट व्यू भी चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसका प्रोजेक्शन ले सकता हूँ सीधा और उसे ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मुझे इन दोनों को भी ये स्टाइल में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल क्लिक करके दोनों ही व्यू को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में हमें सिलेक्ट करना है नो हिडन विथ सेंटर लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का ड्राइंग रेडी। अब मुझे डायमेंशन देना है, जैसे कि मुझे ये व्यू के डायमेंशन चाहिए तो यहाँ पर हम इजीली ऐड कर सकते हैं एनोट में जाके। जैसे ये सिलेक्ट किया तो मुझे बहुत सारे डायमेंशन मिल रहे हैं, पर मुझे इतने सारे डायमेंशन नहीं चाहिए। तो जो जो डायमेंशन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमें वो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमें उसे छोड़ देंगे तो जितना हमने सिलेक्ट किया उतने ही डायमेंशन आएंगे, बाकी के डायमेंशन नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारे डायमेंशन यहाँ पर आ चुके हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो आप ऐसा डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअली डायमेंशन ऐड करना है तो इसके लिए यहाँ पर डायमेंशन ऑप्शन है। जैसे मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया और स्क्रॉल क्लिक किया तो हमारा डायमेंशन आ चुका है। और अगर आपको टॉलरेंस दिखाना है डायमेंशन के साथ तो डायमेंशन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना है। अगर मैं राउंड ऑफ नहीं करूँगा तो यहाँ पर 60 इसलिए 60 ही आएगा। पर अगर कोई डायमेंशन ऐसा है जैसे कि 60.13 तो यहाँ पर 16.30 ही दिखेगा हमें। अगर आपको टॉलरेंस देना है तो आप यहाँ से जाके उसके आगे पीछे जो टेक्स्ट डालने वो डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस आगे आ रहा है पर मुझे पीछे चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस और माइनस ऐड करूँगा तो वो पीछे ऐड होगा। और यहाँ से 0.05 मैंने ऐड कर दिया, यानी कि मेरा जो टॉलरेंस रहेगा वो 0.05 प्लस और माइनस रहेगा। और अगर मुझे ये सेम डायमेंशन सब जगह चाहिए तो मुझे सारे के सारे डायमेंशन एक के बाद सिलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाके प्लस और माइनस ऐड करना है। तो सब जगह प्लस और माइनस ऐड हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिखेगा कि सब जगह वो मुझे प्लस और माइनस ऐड करके दे रहा है। जैसे मैं यहाँ से 0.01 दे रहा हूँ तो ये हो गया हमारा टॉलरेंस के साथ डायमेंशन। तो ऐसा आप उसे डायमेंशन भी दे सकते हो। अगर आपको कोई व्यू है उसका जो लाइन है या फिर ये डायमेंशन उसका कलर चेंज करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट का ये जो है व्यू उसका स्केल बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो यहाँ पर ऑप्शन है स्केल। अभी स्केल है 2 स्केल यानी कि डबल किया हुआ है। अगर मुझे 3 गुना चाहिए तो मैं से 3 ऐड कर रहा हूँ और अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्केल 3, क्योंकि हमने स्केल इंक्रीज कर लिया है। तो ऐसे आप उसे स्केल का भी इंक्रीजिंग दे सकते हो। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या फिर कोई लाइन का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके सारी की सारी टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ओके करना है तो हमें मिल जाएगा ये टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन। इसे अनटिक कर लेंगे तो हमें यहाँ से जो डायमेंशन जो भी चाहिए कलर या फिर टेक्स्ट में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। सबसे पहले हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा टाइप का टेक्स्ट हमें चाहिए। ये सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ऑप्शन मिलता है कलर। तो कलर जैसे मुझे चाहिए रेड, तो यहाँ से न्यू में जाके मैं यहाँ से रेड दे सकता हूँ। ये सारे 0 कर लूँ और इसे कंप्लीट कर दूँ तो ये हो गया हमारा रेड। ओके ओके, अप्लाई एंड ओके। तो सारे डायमेंशन हो गए रेड। अब मुझे लाइन स्टाइल चेंज करनी है तो मैं ऐसे लाइन स्टाइल सिलेक्ट करूंगा और मुझे जो जो लाइन चाहिए वो सारी मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ओके करूंगा, फिर मुझे यहाँ से ऑप्शन मिलेगा कैसा कलर चाहिए। तो सेम वैसे हम यहाँ से भी उसे कलर दे सकते हैं। जैसे मुझे ये सारे के सारे ब्लू चाहिए तो मैंने ब्लू कर लिया, ओके, और अप्लाई कर लिया और कैंसिल। तो ये हो गया हमारा स्केच कलरफुल। तो ऐसे आप उसे कलर से भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही लाइन चाहिए तो पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले आप वो एक लाइन सिलेक्ट करके भी उसे डायमेंशन दे सकते हो। तो क्रियो में हम 3 चीज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स: पार्ट मॉडलिंग, असेंबली और उसके बाद ड्राइंग। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर दिया हुआ है हमारे पास, मास्टरकैम या फिर एनएक्सकैम। बहुत ही कम कंपनियां क्रियो का यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर करते हैं, बाकी सारी कंपनियां एनएक्स या फिर मास्टरकैम यूज करती है। तो अब हम देखते हैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स है कि जो हम पार्ट से बना सकते हैं, पार्ट में सॉलिड या सरफेस से बना सकते हैं, देन सीट मेटल से कैसे बना सकते हैं, वो सारे थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख।
तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बना है एक टेनिस बॉल जो बनाया हमने 3D कमांड का यूज़ करके यहाँ से, कि आपको अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना जो हम डेली में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 3 कमांड का यूज़ किया हमने, रिवॉल्व, प्रोजेक्ट एंड स्वीप। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है, पूरा का पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अगर आपको होलो बने तो आप उसे होलो भी बना सकते हो। फिर आता है ये टायर। अगर आपको कोई कार का टायर डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आप खुद की ब्रांड का भी टायर डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो मटेरियल दिया है वो रबर का मटेरियल दिया है, इसलिए मुझे वो ऐसे दिख रहा है मैट में, ना कि वो चमक रहा है, क्योंकि टायर जो रहते हैं वो पॉलिश टायर नहीं रहते हैं, वो मैट ही रहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर है एयरक्राफ्ट जो कि एक असेंबली है। अगर मैं इसे रोटेट करना तो इसे रोटेट कर सकता हूँ, जैसे हमने स्टॉपर देखी थी अभी वैसे मैंने इसको भी असेंबल किया हुआ है। तो ये सी प्लेन आप इसे यूज़ कर सकते हो आपके घर जाने के लिए, जहाँ पर आपका रिसोर्ट है, जहाँ आपके बाजू में रिवर है या फिर सी है। एक बनाया है मैंने माउस। ये माउस सरफेस से बनाया हुआ है, क्योंकि सरफेस के बिना ऐसा शेप पॉसिबल नहीं है। अगर आप 3D से बनाना चाहोगे तो ये बनने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप सेम चीज़ सरफेस से बनाओगे तो ये जल्दी बन जाएगा। ये मैंने बनाया हुआ है, अंदर से पूरा का पूरा ब्लैंक है। अगर मैं सेक्शन व्यू लूँ यहाँ से तो आपको दिखेगा कि अंदर से वो कैसा है, होलो है। अगर आप यहाँ पर सर्किट लगाना चाहो तो सर्किट भी लगा सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है ग्रेनेड। सब लोगों ने ग्रेनेड तो देखा ही। अगर आपको ग्रेनेड बनाना है तो ग्रेनेड के लिए यहाँ पर मैंने 3-4 पार्ट असेंबल किए हुए हैं, जैसे कि ये पार्ट है, फिर उसका हैंडल है, फिर मैंने ये हैंडल है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर पिन है जो निकाल के हम ग्रेनेड को फेंक देते हैं। तो ऐसा उसे असेंबल कर सकते हो। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना था, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने ये कलर चेंज कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने एक बनाई है कार, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने बॉडी बनाई है, पूरी नहीं बनाई है, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि वो कैसे बन रही है। तो वो बन रही है फोटोज के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई इमेज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो भी आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो। जैसे मैं अभी ये बनाई हुई है, आधी कार रेडी है। जैसे कि ये कार है, इसे मैक्लेरन PV M4 है, जो कि आधी बनी हुई है, उसका हुड बाकी है और नीचे से उसको कवर करना बाकी है। ये पूरी की पूरी सरफेस से बनी हुई है। फिर आता है ये ऑब्जेक्ट जो कि पूरा का पूरा सीट मेटल से बना हुआ है। आपके यहाँ पर दिख रहा है, ये है सीट मेटल के ऑप्शंस। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सीट मेटल से बनाना है, जैसे कि कोई लोकोमोटिव है या फिर कोई कार का कवर है, इंजन का कवर है, तो आप यहाँ से सीट मेटल से बना सकते हो। और ये है हमारे जो थॉर है उसका मॉडनर है, यानी कि हैमर है, जो कि सॉलिड है, पूरा का पूरा सॉलिड। यहाँ पर वो असेंबली है, यानी कि 4 to 3 ऑब्जेक्ट्स की असेंबली। जैसे कि ये है मेरा मेन पार्ट, फिर उसके बाद ये उसका हैंडल और लास्ट में उसका हैंडल टेल, यानी कि उसका जो बेल्ट था वो। फिर यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है पॉकेबल। सेम उसके भी 4 पार्ट्स है, जैसे कि ये पार्ट है फर्स्ट, फिर ये नीचे का पार्ट और ये मिडल का पार्ट है। तो ऐसे आप इसे असेंबल भी कर सकते हो। आपने डिज़ाइन किया हुआ है तो आप उसे असेंबली कर सकते हो। और लास्ट में ऑप्शन आता है ये साउंड ब्रेकर। तो ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करके उसे असेंबली कर सकते हो। ये असेंबली नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है। मैंने सिर्फ इसको ग्रुप किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसे मैंने ग्रुप किया हुआ है। तो ऐसे आप क्रियो में कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, उसे असेंबली करके उसे ड्राइंग कन्वर्ट कर सकते हो।